हूँ इस शेर के साथ कि गुफ्तगू कर ऐसी, अगर ज़की की ज़बान सच कह रही है। मुजाहिद भाई से दुआ लेते हुए तनवीर ज़की आज बिल्कुल अपनी ज़कात निकालना चाहता है। गुफ्तगू कर ऐसी के मंजिल, गुफ्तगू कर ऐसी के मंजिल पार हो जाए, गुफ्तगू कर ऐसी कि मंजिल पार हो जाए, अपनी होठों को दे हरकत कि तेरी पहचान हो जाए। गुफ्तगू कर ऐसी कि मंजिल पार हो जाए, अपनी होठों को दे हरकत कि तेरी पहचान हो जाए। तेरा तर्ज़े तकल्लुम शायरों की शान है, लेकिन मैं तुझे पुकारूं तो मेरा भी नाम हो जाए। जनाब मुजाहिद हसनैन भाई माइक पर। ये माइक ऑपरेटर लगते हैं कि माइक पे भी फाइट चला है क्या? इसमें मिट्टी लगी हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली फुर्सत में भाई ऑपरेटर से मैं मुलाकात कर लूं और अच्छे अंदाज में कर लूं। मेरे बड़े हैं, वो अगर मेरा साथ देंगे तो हम उनका साथ देंगे, हम उनका जब साथ दे देंगे तो इंशाल्लाह ये पूरी जनता उनका साथ दे देगी और इंशाल्लाह इतने व्यस्त रहेंगे कि इससे बड़ा टेंट हाउस ये चलाएंगे इंशाल्लाह। भाई से मेरी गुजारिश है, आवाज बहुत लाजवाब है, आवाज के अंदर गूंज भी है, ठीक है माशाल्लाह। इसी हालत में रहने दीजिए तनवीर ज़की साहब माशाल्लाह। ये बड़े बड़े भाई तनवीर ज़की साहब बासलाहियत तालीम दीन है, बहुत अच्छा बोलते हैं। अल्लाह करे कि इन्हें तरक्की मिले, मेरी दुआ है। मेरे दोस्तों एक बात मैं बता दूं, इस दौर के अंदर एक शायर दूसरे शायर को देखना पसंद नहीं करता, एक मदरसे वाले दूसरे मदरसे वाले को देखना पसंद नहीं करता। लेकिन यकीन जानिए कि जब कोई निजामत कर रहा हो और निजामत के फराइज को बखूबी अंजाम दे रहा हो तो मुझे दिली खुशी होती है। वो इसलिए होती है कि आपके बिहार का ये लाल मुजाहिद हसनैन हबीबी इतना तनावर दरख्त बन चुका है, जिनके साये तले न जाने कितने प्रोग्राम, कितने शोरा मुकर्रिर उतबा रहना चाहते हैं। तन्हा मुजाहिद हसनैन हबीबी डेट टांग पे कहाँ कहा जाएगा। मुझे खुशी होती है कि तनवीर ज़की जैसा आदमी सीमांचल में पैदा हो और इस इलाके के प्रोग्राम को संभाल ले, ये मेरे लिए बड़ी बात है। अल्लाह करे कि दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्कियात से नवाजे, आमीन। इस शेर के साथ आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ कि तेरी सादगी तेरी आजिज़ी तेरी हर अदा बा कमाल है, तेरी सादगी तेरी आजिज़ी तेरी हर अदा बा कमाल है। मुझे फख्र है, मुझे नाज है, ऐ मेरे दोस्त तू बेमिसाल है, ऐ मेरे दोस्त तू बेमिसाल है। जरा नवाजी का शुक्रिया। दोस्तों सीमांचल का वो इलाका है जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। मेरे दोस्तों ये वो इलाका है, आपका पूर्णिया का वो इलाका है जिस शायर को आप यूं बिठा देते हैं तो पूरी दुनिया उसे पलकों पे सजा के में फिरती है और दर बदर माशाल्लाह जगह बजगह सुबह बसुबह जाते रहते हैं। आप YouTube का जमाना, हाईटेक जमाना है, जहन काम नहीं करता कि मुजाहिद हसनैन हबीबी आज पूर्णिया में है, कल मुंबई में कैसे रहेगा। हजारों फीट की बुलंदी पे परवाज कर कर ये आवाम बुलवा लेती है कि नहीं मुझे वही लंगड़ा चाहिए जो डेढ़ टांग का था, जिसने कभी ये कहा था कि आधा इधर आधा उधर। मैं एक आप लोगों के बीच से गलत फहमी की दीवार गिराना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले इस इलाके में मेरा नाम आ गया था इश्तिहार में,
कन्वीनरों ने धोखे से दे दिया था। मेरी आदत अब तक की ये है, मैं घमंड गुरूर नहीं करता कि मैं पूरा प्रोग्राम पढ़ लेता हूँ। अभी नवंबर का जो महीना गया, हमारे तमाम लोगों ने जब मैंने फेरिश डाला तो तमाम को बीपी हाई हो रहा था, कितना प्रोग्राम कैसे पढ़ेगा ये आदमी। लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से पढ़ाया। लेकिन मेरी आदत ये रही है कि जब मैं किसी को जबान देता हूँ तो निभाने में जान देता हूँ। अगर मैं कहीं नहीं जानता हूं तो समझ जाइए कमेटी ने मजमा में धोखा देने के लिए कहा है कि वो आ रहे हैं। मैंने जब वादा किया तो यहाँ आया, वहां नाम मेरा नहीं था, मेरे गैबाने में। इसलिए तमाम फैनों से, अपने चाहने वालों से मैं माजरत करता हूं, क्योंकि मुझे न पाकर उन लोग बड़े तकलीफ में रहे। इसके लिए आइए, यहाँ के कारकुनानों ने जब बुलाया है, कमेटी के लोगों ने जब बुलाया है, सबसे पहले ये बताऊं कि सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गमनाक एक खबर मिल गई और बहुत बड़ा खसारा हो गया। एक कायनात, पूरी कायनात यतीम हो गई। चाहे वो मुकर्रिर के दुनिया की कायनात हो, चाहे दुनिया खिताबत की हो, चाहे सहाफत की हो, चाहे मेरे दोस्तों वो आलमियत की हो, चाहे वो सियासत की हो। ये नाम लब पर उभर कर आता है एक का, जिसे दुनिया मौलाना असरारुल हक कासमी के नाम से याद करती है। मेरे दोस्तों, मौलाना असरारुल हक कासमी साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। अल्लाह का बहुत बड़ा जीता जागता वली का नाम था। मैं मौलाना असरारुल हक कासमी के साथ 15-15 दिन तक, 10-10 दिन तक मुसलसल सफर किया हूँ। मेरे दोस्तों, बंदे खुदा के अंदर जो उनकी सदरी थी, मैं बता सकता हूँ पूरी कॉन्फिडेंस, यकीन के साथ, एतमाद के साथ कि मेरे दोस्तों, उनकी जो काली वाली एक सदरी थी, उसकी उम्र 7 साल थी। जबकि हजरत चाहते तो 7 मिनट के अंदर सदरी बदल सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस ओहदे से, उस सलाहियत से, उस दौलत और सरवत से नवाजा था। लेकिन खाकसारी का ये आलम था मेरे दोस्तों। बॉडीगार्ड कहीं खड़ा हुआ है, हजरत कहीं आके बैठ गए खाकसारी के साथ। आज मुझे याद आता है कि 8 गाछी फूल गाछी के अंदर 7 साला जलसा हुआ। मौलाना अरशद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, दोनों को मुखातब करते हुए हजरत ने फरमाया कि दुनिया में हाफिज कुरान आपने देखा है, हाफिज अशार देखना तो मेरा बेटा मुजाहिद हसनैन हबीबी है। आज आंखें नम होती है कि आज हमारे बीच में वो नहीं है। मुझे एक शेर याद आता है, मेरे बस्ती के लोगों अब न रोको रास्ता मेरा, मेरे बस्ती के लोगों अब न रोको रास्ता मेरा, मैं सब कुछ छोड़ कर जाता हूं, देखो हौसला मेरा। मैं इस खुदगर्जी की इस भीड़ में अब जी नहीं सकता, मेरे जाने के फौरन बाद पढ़ना फातिहा मेरा। मेरे दोस्तों, ऐसी शख्सियत अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे। आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह उनको करवट करवट चैन नसीब अता फरमाए और उनका नेअमल बदल हम लोग को अता फरमाए। मेरे दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज हो जाना चाहिए। तनवीर ज़की साहब ने माशाअल्लाह माहौल बना दिया है और मैं तादाद को नहीं देखता हूँ। इस्लाम कभी तादाद पे नहीं गया है। एक तरफ हजारों की तादाद में है और मेरे दोस्तों लाखों की तादाद में है, एक तरफ 313 है, हजारों पे गालिब आ जाते हैं। हमको ये तादाद अगर साथ दे दे तो इंशाल्लाह 50,000 के मजमे में जो मैं निजामत करता हूं वही यहां करके जाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप मेरा सपोर्ट दे और इंशाल्लाह साथ दे। आपको शेर अच्छा लगे, सच्चा लगे तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह के इंशाल्लाह इस पूरे पंडाल में एक गूंज होनी चाहिए ताकि मुझे भी लगे, शोरा को भी लगे। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती काजी वसी साहब इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना वो तशरीफ ला चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे दोस्तों, नमूनाए असलाफ और कारी हनीफ साहब के सानी समझिए, जब वो तकरीर करते हैं तो ऐसा लगता है कि कारी हनीफ साहब मुल्तान पाकिस्तान के वो मुकर्रिर बोल रहे, आज भी वो मरे नहीं है बल्कि जिंदा है। वो मुकर्रिर हमारे बेंगलोर से तशरीफ ले आए, कारी जमील साहब तशरीफ रखते हैं। उसी के साथ साथ मेरे दोस्तों, आज के जलसे की जानदार शानदार बड़ी बावेकार जो सदारत फरमा रहे हैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी, वो भी तशरीफ रखते हैं। सुनने में आया है कि मुफ्ती सादुल नजीब साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। इस तरह से मेरे दोस्तों, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर खिताबत का जिसने लोहा मनवा लिया बहुत कम मुद्दत के अंदर, जिसे दुनिया अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी के नाम से याद करती है, आपके अररिया जो कि हाट से ताल्लुक रखते हैं। ये तमाम फेरिस्ते हैं। वहीं पे आपके इलाके की नुमाइंदगी बड़ी शान शायरी के साथ, बड़े शान शौकत के साथ हमारे
अब्दुल सत्तार भारती साहब मौजूद है, जो बेहतरीन हकीम भी है, बेहतरीन बाबा भी है। दोनों दुनिया में दो आदमी की बड़ी चलती है, एक तो बाबागिरी में और एक दादागिरी में। तो दादागिरी तो नहीं है लेकिन बाबागिरी है, जिनको ये फूंक देते हैं तो माशाल्लाह वही उनका काम हो जाया करता है। ये हकीम भी है, इनका तारुफ हम बाद में कराएंगे, किस अंदाज में कराएंगे इंशाल्लाह बाद में कराएंगे। लेकिन वही उड़ीसा कटक की सरजमी से चलकर वो नौजवान शायर हमारे दरमियान मौजूद है जो बेहतरीन कारी कुरान है। मेरे दोस्तों, बेहतरीन मदरसे के एक नाजिम भी है, मोहतमिम भी है, वही शायर इस्लाम भी है। इश्क़ रसूल में झोंक कर नाते रसूल पढ़ते हैं, उसी का नाम इस वक्त बड़े अदब के साथ दुनिया लिया करती है कमरुल इस्लाम कमर के नाम से। आज शान शायरी के साथ मेरे दाएं जानिब पूरे माशाल्लाह शान शायरी के साथ यहाँ मौजूद है। यहाँ की कमेटियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इजाजत चाहता हूँ कि प्रोग्राम का बहुत मुख्तसर से अंदाज में आगाज कर दिया जाए, चूंकि मुकर्रिर की जो फहरिस्त मैंने दिखाई है और गिनाई है मेरे दोस्तों वो काफी तवील है। आइए ये मेरी दिली तमन्ना पूरी हो गई मेरे दोस्तों। मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी जहां कहीं भी हो वो तशरीफ ले आए और तमाम कमेटी के लोगों को एक बात ये बताना चाह रहा था मेरे दोस्तों। मैं कमरुल इस्लाम कमर साहब से एक मर्तबा बाराबंकी लखनऊ की सरजमी पे तिलावत करवाया था। आज कुरान सुन के आप बताइए, अगर मजमा आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करेंगे कि मैं पूर्णिया में नहीं मदीने में मौजूद हूँ, लहजा देखेंगे, नशेबो फराज देखेंगे, वलफ्ज़ बित्तजवीद हतमुल लाजिम मल्लम युजव्विदुल कुरान। कुरान को जो तजवीद के साथ नहीं पढ़ता वो गुनहगार है। कुरान के पढ़ने का अंदाज क्या होता है, लय क्या होती है, ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि कारी कमरुल इस्लाम कमर साहब सुबह तक तिलावत करते रहते और हम महसूस होते रहते, हमारे नेकियों में इजाफा होता रहता, हमारे दिल के अंदर कल्ब के अंदर जो जंग है वो दूर होती चली जाती, सफाई होती चली जाती कुरान की तिलावत के बरकत से। मैं बिला किसी तमहीदो ताखीर के, भाई जो भाई खड़े हैं बैठ जाओ, खड़े हैं वो बैठ जाए भाई मेरे दोस्तों। 10-15 मिनट के अंदर आपको शायद जगह नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा पिंडाल सजाया है, यहाँ के कमेटियों को दिल के अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना बड़ा पिंडाल पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता है। ये अगर देखना हो जिगर गुर्दे की बात है तो यहाँ अगर पूर्णिया के लोगों से सीखना पड़ेगा, यहाँ के परसा के लोगों से सीखना पड़ेगा। बड़े अच्छे अंदाज में मेरे दोस्तों इन्होंने सजाया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे तनहा नहीं बैठे हुए हैं, आपके पास जेके मीडिया, मुशायरा मीडिया मऊ की सरजमी से आई है, जो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हर मोबाइल, हर घर, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल, तमाम प्रोग्राम आपके शाया होते हुए नजर आएंगे, नशर होते हुए नजर आएंगे। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि अच्छे अंदाज में बैठे। आइए बिला किसी तमहीदो ताखीर के बड़े अदब के साथ मैं कारी कमरुल इस्लाम कमर से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए इस शेर के साथ के सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं। सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, हवा भी उसके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सामईन अभी आपके दरमियान कारी कमरुल इस्लाम कमर उड़ीसा कटक मौजूद थे। बड़े अच्छे अंदाज में तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमा रहे थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हजरत कारी साहब जब तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे, दिल ऐसा कर रहा था जिन्होंने कारी अब्दुल रहमान सुदैस को सुना हो, ये लहजा उन्हीं का लग रहा था। मैं आपको ये बता दूं कि कारी कमरुल इस्लाम कमर साहब ने अशातुल उलूम अक्कल कुआं से कई अवार्ड हासिल किए हैं कलाम पाक पढ़ने पे और आजान पे। माशाअल्लाह आजान भी जब देते हैं तो बड़े खूबसूरत अंदाज में देते हैं, ऐसा लगता है जैसे हरम शरीफ में आजान हो रही हो। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सलामत रखे। आइए तिलावत कलाम पाक से जब इस खूबसूरत महफिल का महफिल को कामयाबी की जमानत मिल चुकी, तो खैरुल कलाम के बाद हम